प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, वर्ड और मात्राएं। बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़। रोहन, क्या तुमने राधिका को देखा? हाँ, वो मेरे पीछे खड़ी है। आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां यानी कि आवाजें निकलती, जिनका कुछ अर्थ होता है। यही ध्वनियां मिलकर भाषा बन जाती। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो परिभाषा की बात करें, मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, इस तरह से इनकी संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। फिर बात करते हैं व्यंजन के बारे में। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, थ, द आदि। इस तरह से देखो, ये नीचे दी गए हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 है: कक्षा, यक्ष, रक्षा, पत्र, चित्र, मित्र, यक्षा, त्र, ज्ञ, श्रम, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, श्रम, श्री, श्रवण। ठीक है। अब आता है विसर्ग। इसकी ध्वनि अह की तरह होती है। प्रातः, नमः, अतः, क्रमशः, अनुस्वार। अंग, ये अनुस्वार कहलाता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाते हैं। जैसे पंख, रंग, अंगूर, पलंग, शंख, पतंग, बंदर आदि। अनुनासिक, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अनुनासिक के उदाहरण है, उदाहरण देखिए, चांद, आंख, सांप, कुआं, ऊंट आदि। आगत ध्वनि, वे ध्वनियां जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आई हैं उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। और बॉल, डॉक्टर, कॉफी। नुक्ता ज, कागज, अंग्रेजी जबान। मात्रा, जब किसी व्यंजन के साथ किसी स्वर का मेल होता है तो स्वर का रूप बदल जाता है। स्वर का ये बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर के मेल होने पर जो चिन्ह जोड़ते हैं उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों के साथ अ जुड़ा ही रहता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं। क, अ, क कोई मात्रा नहीं। ख, अ, ख कोई मात्रा नहीं। ठीक है। स्वर, मात्रा, व्यंजन शब्द। अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, अम। ठीक है। फल, राजा, शिव, तीर, मुख, फूल, वृक्ष, भेड़, मैना, टोक, नौका। ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है स्वर, व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, वर्ण और मात्राएं का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रश्नोत्तर। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है। जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है। वर्ण मतलब अक्षर। तो जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण यानी अक्षर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने हिसाब से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें व्यंजन की स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते। स्वर होते हैं अ, आ, ई और व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ। मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वर और व्यंजन मिलके
एक शब्द बनाते हैं वो मात्राओं के अंतर्गत आते हैं। आइए अब लिखते हैं। इन वर्णों का प्रयोग करते हुए दो शब्द लिखिए। तो सबसे पहले हम ड से, डिबिया, डिब्बा, ठीक है। ढ, ड़, लकड़ी, ठीक है। घड़ियाल। अब आते हैं ढ, ढक्कन, ढपली, ढा, अनपढ़, ढा से अनपढ़ हो गया। दूसरा शब्द हो गया पढ़ाई, ठीक है। नंबर 2, स्वरों और व्यंजनों को चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे हमें स्वर लिखने हैं और यहाँ पे व्यंजन, जैसे अ, उ, ओ, ए, ई, त, ये भी व्यंजन है। र, ये भी व्यंजन है। प, ये भी व्यंजन है। फ, ये भी व्यंजन है। म, ये भी व्यंजन है। व, ये भी व्यंजन है। न, क, ख, ग, त, थ, द, ध, ध। तो ये स्वर है और ये व्यंजन है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णमाला में होते हैं स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अंग की ध्वनि का चिन्ह है ये अनुस्वार। अंग की ध्वनि का चिन्ह है यानी अनुनासिक, ये करके सीखिए। चित्र देखकर सही मात्राएं लगाइए और शब्द पूरे कीजिए। प, पीता, पपीता। लीची, लीची। हथौड़ा, तितली। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 का ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।